Hello students, I the mentor of TSC Minder sir, welcome all of you to this channel Target English. Today as you can see here is written under and below, and today we will be discussing the difference between under and below. As we know, both prepositions are same but they are used in slightly different contexts, and these two prepositions create a lot of confusion among the students. So today we will solve the problem, and I hope if you watch this video till the end, then your confusion will be solved. So let's start. So first of all, let me tell you, under and below, as we know, both are same and they are used in same meaning, but they are used in slightly different contexts. So here the same thing I am going to write. Under and below, under and below indicates a position lower than something else, lower than something else. Here I have just written under and below indicate a position lower than something else. That means ये दोनों जो preposition है under और below, ये दोनों किसी भी चीज के पोजीशन को बताता है जो किसी चीज के अंदर है ना, किसी चीज के अंदर है मतलब लो है, किसी चीज के अंदर है, उसके लोअर पोजीशन को बताता है. बट दे आर यूज्ड इन स्लाइटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स. सेम चीज है कि यहां देख रहे हैं कि अंडर और बिलो एक पोजीशन को इंडिकेट करता है जो किसी और चीज के अंदर है या उसका पोजीशन किसी दूसरे चीज के पोजीशन के लो है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्लाइटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होता है, थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल होता है. हालांकि हमने देख लिया कि दोनों वही इंडिकेट करता है, वही पोजीशन को इंडिकेट करता है जो लोअर देन होता है किसी चीज के, किसी चीज से लो होता है उनका पोजीशन, लेकिन इनका जो यूज है वो थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है. दोनों में डिफरेंस है. तो चलिए आज इसी डिफरेंस को हम लोग पढ़ते हैं कि ये अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीपोजिशंस ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारा स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न होता है, उनके अंदर ये बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. तो हम अभी उसी को पढ़ते हैं, अंडर और बिलो को. तो इधर हम लिख देते हैं अंडर और इधर हम लिख देते हैं बिलो. इस दोनों में क्या डिफरेंस है, किस कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों का इस्तेमाल होता है, तो चलिए देखते हैं. यहां अंडर है तो इसमें याद रखना है दिस टिपिकली refers to something directly beneath another object or surface. क्या है लिखा हुआ? दिस टिपिकली रेफर्स टू समथिंग डायरेक्टली बीनीथ अनदर ऑब्जेक्ट और सरफेस. ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है ऐसे चीज को, आमतौर पर ऐसे चीज को रेफर करता है जो सीधे तौर पर किसी वस्तु के या किसी सतह के अंदर होता है, उसके बीनीथ होता है, उसके अंदर होता है. तो ये डायरेक्टली क्या करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे चीज को
ये इंडिकेट करता है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे सरफेस के क्या हो, अंदर हो। तो ये समझ में आ गया अंडर। अभी एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, जैसे द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। अब यहां देख रहे हैं कि जो कैट है वो छुपा हुआ है किस ऑब्जेक्ट के बीनीथ है, डायरेक्टली। तो डायरेक्टली हम बता रहे हैं कि ये टेबल के अंदर छुपा हुआ है। तो ऐसे केस में भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अंडर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर यह भी हो सकता था द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल के अलावा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर द चेयर भी कर सकते थे। तो यहां पर इस्तेमाल क्या होगा, यहां पर इस्तेमाल होगा अंडर। ठीक है, अंडर द टेबल हो जाएगा। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अभी अगर और हमको कहना होगा तो कह सकते हैं शी प्लेस्ड द बुक डैश द पिलो। उन्होंने किताब रखा, कहां रखा, पिलो के अंदर रखा। मीन्स यहां पर एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे या किसी दूसरे सरफेस के क्या कर रहे हैं हम, नीचे है कोई चीज, उसको हम लोग दिखा रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पर क्या इस्तेमाल होगा, यहां पर इस्तेमाल होगा अंडर। ठीक है, तो यहां भी हो जाएगा अंडर द पिलो, अंडर द पिलो, तकिए के नीचे उन्होंने क्या किया, अपने किताब को रखा। शी प्लेस्ड हर बुक अंडर द पिलो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल बोले तो जैसे द ट्रेजर is buried dash the sand। अब यहां पर देख रहे कि ट्रेजर की बात हो रही है, खजाने की बात हो रही है, और ये खजाना बरीड है, छुपा हुआ है, दबा हुआ है, दफनाया हुआ है। कहां, बालू के अंदर। इसका मतलब कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के नीचे है और डायरेक्ट नीचे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहां भी क्या इस्तेमाल होगा, यहां भी इस्तेमाल होगा अंडर। तो यहां भी हो जाएगा अंडर द सैंड। समझ में आ रहा बात? क्योंकि हमने यहां पर लिया कि ये ऐसे चीज को, ऐसे वस्तु को ये रेफर करता है जो डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस के नीचे होगा, उसके अंदर होगा। इसलिए यहां पर क्या होगा, द ट्रेजर इज बरीड अंडर द सैंड। सैंड का मतलब होता है बालू, बालू के नीचे खजाना छुपा हुआ है, खजाना दफनाया हुआ है, गड़ा हुआ है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और हम कह सकते हैं, ऐसे केस में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि कहना हो कि वो अंडर प्रेशर काम कर रहा है ना, अपने प्रोजेक्ट को उस तिथि तक पूरा करने के लिए। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही इज वर्किंग अंडर प्रेशर टू मीट द डेडलाइन। अब उस डेडलाइन तक पहुंचने के लिए वो क्या कर रहा है, अंडर प्रेशर काम कर रहा है। तो अंडर का इस्तेमाल हम ऐसे केस में भी करते हैं, अंडर प्रेशर, प्रेशर में काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है, ताकि उसको जो डेडलाइन दिया गया है, जो अंतिम तिथि दी गई है, लास्ट डेट दिया गया है, उस लास्ट डेट को वो काम पूरा कर सके। तो इसका मतलब वही हुआ, ही इज वर्किंग अंडर प्रेशर टू मीट द डेडलाइन। उस डेडलाइन को पूरा करने के लिए, उस अंतिम तिथि पर उनके काम को, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो प्रेशर के अंडर काम कर रहा है।
तो अंडर प्रेशर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलते हैं अंडर, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, डायरेक्ट बीनीथ होगा, डायरेक्ट अंदर होगा, तो वहाँ पर हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम पढ़ते हैं बिलो का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। ठीक है, देखो तो ये इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट्स अ लोअर लेवल और पोजीशन often in relating to a scale or standard। ये क्या इंडिकेट करता है, ये लोअर लेवल को, है ना, लोअर लेवल को ये इंडिकेट करता है, या किसी पोजीशन को सिर्फ इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट नहीं करता है कोई चीज किसी चीज के अंदर है, किसी सरफेस के अंदर है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, बल्कि ये लेवल को क्या करता है, किसी पोजीशन को क्या करता है कि किसी का पोजीशन किसी के पोजीशन से क्या है कम। किसी सरफेस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। ऑब्जेक्ट की बात होगी लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, ये बात नहीं होगी। यहाँ पर एक लेवल की बात होगी, यहाँ पर एक लिस्ट की बात होगी, और यहाँ पर बात होगी कि कोई चीज़ जो है किसी माप में, स्केल के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होगा कि कोई जो मान होता है, कोई जो स्केल होता है, उस मापक उस मान के नीचे है। ठीक है, उस पॉइंट के नीचे है। यहाँ स्टैंडर्ड की बात हो रही है, मानक, कोई भी मानक रेखा, स्टैंडर्ड लाइन या स्टैंडर्ड कह सकते हैं, उसकी वैल्यू उसके क्या है, वो नीचे है। तो ऐसे केस में किसका इस्तेमाल होगा, बिलो का इस्तेमाल होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में कह सकते हैं द टेम्परेचर शॉर्ट में लिखते, द टेम्परेचर इज डैश फ्रीजिंग। यहां पे टेम्प शॉर्ट में द टेम्परेचर इज डैश फ्रीजिंग। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर की बात हो रही है लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की बात नहीं हो रही है। तो यहां पर बात हो रही है एक लेवल की, एक स्टैंडर्ड की, एक स्केल की बात हो रही है कि जो टेम्परेचर वो फ्रीजिंग से नीचे है। फ्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, बर्फ, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट के अगर नीचे जाता है तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है और वहाँ पर बर्फ़ जम जाता है। इसको इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, हिमांक बिंदु कहा जाता है, जहाँ पर हिम जम जाता है, जहाँ पर बर्फ़ जम जाता है, इसलिए इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। 32 फ़ारेनहाइट या कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर उस पॉइंट से, उस लेवल से क्या है, कम है। यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड की बात हो रही है, एक पॉइंट की बात है जो पॉइंट से क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पर इस्तेमाल होगा बिलो, यहाँ पर अंडर इस्तेमाल नहीं होगा। बिलो फ्रीजिंग, कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या, माइनस में यहाँ का तापमान है। द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी यहाँ का तापमान क्या है, कम। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हिज परफॉर्मेंस was यहां देखो क्या है, उनका परफॉर्मेंस जो है वो एक लेवल से कम है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहां पर किसी सरफेस की बात नहीं हो रही है। तो यहां पर इसका मतलब है कि क्या इस्तेमाल होगा, यहां भी इस्तेमाल होगा बिलो, कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो लेवल से नीचे है, जितना होनी चाहिए उतना नहीं है, उस लेवल से भी नीचे, बिलो द लेवल है मतलब जितना होनी चाहिए उतना नहीं है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बिलो का इस्तेमाल होगा। ठीक है,
उसके बाद कह सकते हैं, और एग्जाम्पल अगर बोले शी स्कोर्ड डैश द पासिंग मार्क ऑन द टेस्ट। इसका मतलब कि उन्होंने टेस्ट में क्या किया, पासिंग मार्क के नीचे स्कोर किया, मतलब उसका जो स्कोर आया वो पासिंग मार्क से भी कम आया। समझ में आया बात? तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, किसी सरफेस की बात नहीं है, यहां पर एक लेवल, एक पोजीशन की बात है, एक पॉइंट की बात है ना, एक स्टैंडर्ड लाइन की बात है। यहां मार्क की बात है कि जितना मार्क आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, जितना मार्क आनी चाहिए उस मार्क से क्या है, कम है, बिलो है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने स्कोर किया, उन्होंने अंक लाया, कितना अंक लाया, पासिंग मार्क से भी कम अंक लाया, मतलब बिलो लाया। तो क्या हो जाएगा, शी स्कोर्ड बिलो द पासिंग मार्क। तो यहां भी क्या होगा, बिलो का इस्तेमाल होगा। अब आगे देखते हैं, आगे भी हम कह सकते हैं, है ना, कि आगे हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कह सकते हैं ही फाउंड हिज नेम listed on the board dash all the rest of his friends। कि उन्होंने अपना नाम पाया, बोर्ड पर जो लगा हुआ जो लिस्ट था, बोर्ड पर लगे हुए लिस्ट में उन्होंने अपना नाम अपने सारे दोस्तों के नीचे पाया। यहाँ पर कोई वस्तु की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पर हम बात करें कि लेबल की, कि आगे का जो लेबल है, इसके ऊपर वाला लेबल उस लेबल से क्या है, कम है। मतलब उनके फ्रेंड्स का जो नाम है, उनके नाम का जो एक लेवल है, उस लेवल से क्या है, कम है। तो यहाँ भी क्या इस्तेमाल होगा, बिलो का इस्तेमाल होगा। ही फाउंड हिज नेम लिस्टेड ऑन द बोर्ड बिलो ऑल द रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। कि उन्होंने अपना नाम बोर्ड पर लगे लिस्ट में पाया, अपने सारे दोस्तों के नीचे पाया। तो यहाँ भी क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ भी बिलो का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या डिफरेंस है अंडर और बिलो में। ठीक है, इसको आराम से, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार रिवॉच करना है, तो उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा और इसे कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो बस अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख कर हमें बता सकते हैं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।